औरत ने अपना काला दुपट्टा उतारा। वो और कोई नहीं, वही मशहूर नागिन बालों वाली राक्षसी मेडुसा थी। कहा जाता है उसकी आंखें किसी लेजर बीम से कम नहीं, बस एक नजर ही इंसान को पत्थर बना सकती है। लड़की और बुजुर्ग औरत इतना डर गईं कि दोनों ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन मेडुसा सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बेहद खूबसूरत और लोगों को फुसलाने में भी माहिर थी। थोड़ी ही देर में उसने उन्हें बहकाना शुरू कर दिया। आखिरकार बूढ़ी औरत उसकी मोहिनी में फंस ही गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अगले ही पल मेडुसा की बस एक हल्की सी नजर पड़ी और वो औरत पलक झपकते ही पत्थर बन गई। उसके पास खड़ी माया को भी मेडुसा ने कसकर जकड़ लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अपनी ताकत पर खुश होकर मेडुसा ने अब माया को लुभाना शुरू किया। तू चाहे देर सवेर अपनी आंखें जरूर खोलेगी। मेडुसा की लगातार चालें देख साइड में छिपे जैक से रहा नहीं गया। घबराकर उसने चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही मेडुसा का ध्यान जैक की ओर चला गया। उसने माया को छोड़ दिया और इधर उधर जैक को ढूंढने लगी। जैक भागते भागते कोई हल सोच रहा था, लेकिन देर न लगी कि मेडुसा उसकी गंध से उसे पकड़ने आ गई। उसे जैक के शरीर से आती खुशबू मिली। वो आग बबूला हो गई। उसने पास की मूर्ति को धक्का दिया। बदकिस्मती से उसके नीचे छिपा जैक उसी में दब गया। फिर भी जब जैक ने तलवार उठाई, मेडुसा अचानक आई और एक ही लात में तलवार दूर फेंक दी। आखिरकार जैक भी उसके चंगुल में फंस गया। मेडुसा जब उसे अपनी खतरनाक नजर से पत्थर बनाने ही वाली थी, तभी माया और टाइलर गाड़ी लेकर सीधे मेडुसा से टकरा गए। जोरदार चोट से मेडुसा जमीन पर गिर गई और घबराकर इधर उधर टटोलने लगी। तभी उसने जमीन पर पड़ा मोबाइल उठा लिया। जिज्ञासा से उसे देखने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि पीछे से जैक दबे पांव आ रहा है और जब तक उसे एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने झटके से तलवार चलाई और उसका सिर काट गिराया। उसने फौरन अपनी कोट में सिर लपेटा और टाइलर को थमाते हुए कहा, इसका काम आएगा, संभाल कर रखना। साथ ही उसने मेडुसा की कलाई से हरा मोती भी निकाल लिया। जैसे ही पहला मोती हाथ आया, नक्शे पर दूसरे मोती का ठिकाना सामने आ गया। जैक और उसके साथी रातों रात नाशविल के म्यूजियम पहुंचे। वहां दूसरा हरा मोती देवी एथेना की मूर्ति के ताज में जड़ा था, लेकिन दिन में बहुत भीड़ होने की वजह से तीनों टॉयलेट में छिप गए। रात गहराई तो वो चोरी करने निकले, मगर उनकी उम्मीद के विपरीत हॉल में अब भी कुछ सफाई कर्मी मौजूद थे। ये देखते ही माया ने अपना बेहोश करने वाला क्रॉसबो निकाला। कुछ ही पल में उसने सब सफाई कर्मियों को गिरा दिया। जैक ने पंखों वाले जूते पहने और उड़ता डगमगाता मूर्ति तक पहुंच गया। ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, दूसरा मोती भी उसके हाथ लग गया। तीनों ने खुशी मनाई ही थी कि अचानक वही सफाई कर्मी जो पहले गिरे पड़े थे सामने आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बिजली का दंड थंडरस्टाफ हमें सौंप दो, तब बचकर जा सकते हो। अब साफ था कि वो असली सफाई कर्मी नहीं थे और इससे भी अजीब ये हुआ कि अगले ही पल उन सबको कोई रहस्यमयी ताकत ने घेर लिया। धुएं के छोंटते ही वो सब डरावने दैत्य बन चुके थे।